हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे आरएफ इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। मतलब आरएफ, अगर आप आरएफ इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। अगर आप आरएफ इंजीनियर के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जनरली ये सब क्वेश्चन पूछता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप पहले पूछेगा फिर प्लीज इंटरव्यू द टेलीकम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछेगा प्लीज इंट्रोड्यूस द टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरलेस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको जवाब क्या देना है। इसमें जो आपको पूछ रहा है कि आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए, टेलीकम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये आपका, मैंने यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी लिया है, जीएसएम लिया है और 3G लिया है। ठीक है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये इसका पाथ किस तरह से और ये किस तरह से कनेक्ट होता है आपको दोनों टेक्नोलॉजी। तो पहले आपका है एमएस, जो आपका मोबाइल स्टेशन है, जो आपके हाथ में मोबाइल रहता है वो है। बीटीएस, आपका बेस, जो बेस स्टेशन जो टावर होता है, बेस स्टेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये आपका बीटीएस होगा, जो मतलब आपका टावर रहता है आपके गांव में। बीएससी, बीएससी होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जहाँ पे मतलब सभी जो बीटीएस होता है जो बीएससी से कनेक्ट होता है, जितने भी टावर आपका है वो आपका इसी बीएससी से, ये बीएससी टावर से कनेक्ट होता है। फिर बीएससी टू एमएससी जाता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है, बीएससी से एमएससी जाता है। उसके बाद फिर से है एचएलआर है, व्हीएलआर है, लेकिन हम इतना लिए हैं आपको समझाने के लिए। इतना भी अगर आप बता देते हैं तो दैट वुड बी गुड। अ, दूसरा टेक्नोलॉजी आपका है 3G। 3G के यूई, यूई आपका ये मोबाइल हो गया जो आप यूज करते हैं। नोड भी आपका बीटीएस हो गया, जहाँ पे आपका ये टेक्नोलॉजी रहेगा बीटीएस वगैरह। आरएनसी लाइक बीएससी रहेगा, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग बट नॉट बीएससी। आर से रेडियो नेटवर्क कंट्रोल रहता है, यहाँ से, यहाँ पे जितने भी नोड भी रहता है यहाँ पे कनेक्ट होता है। फिर आरएनसी से कोर नेटवर्क रहता है। फिर एचएलआर वीएलआर है, सभी उस तरह का और आगे रहता है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इतना भी अगर आंसर देते हैं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 2। अगर वो आपसे पूछता है कि टेल अस 2G 3G पैरामीटर बी ऑब्टेन्स इन द एग्जिस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट। अगर उसको आप बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। आप इतना भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने जीएसएम लिया है, डब्ल्यूसीटी में लिया है। तो ये जो पैरामीटर बोल रहा है कि आपको बी ऑब्टेन्स इन द इन टेस्टिंग, बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरएक्स लेवल आपको, मेन जो है आरएक्स लेवल होता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आरएक्स लेवल है, जिसको हम लोग रिसीव सिग्नल लेवल बोलते हैं, और यहाँ पे आरएससीपी, जिसको हम लोग रिसीव सिग्नल कोड पावर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ आपका सेटिंग रहता है जो आपको सेट करना है, या मतलब आपको क्वालिटी इतना आपको लाना ही है, ताकि सो दैट आपका जो कॉल क्वालिटी और या डेटा का जो स्पीड है वो सही रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लेवल दिया हुआ है। लेवल का डिफरेंस है, कहाँ पे मतलब गुड है, कहाँ पे बैड है, कहाँ पे नॉर्मल है, कहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर एस क्वालिटी में कितना गुड है, 0 to 4 गुड है, 4 to 6 नॉर्मल है, अप टू 6 बैड है। तो इस तरह का आपको आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे कैरियर पावर और इंटरफेस पावर यहाँ पे दिया हुआ है, दो तरह का पावर होता है। डब्ल्यूसीटी में भी क्या है, रिसीव सिग्नल कोड पावर है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कितना जो आपका लेवल होना चाहिए, जो कि नॉर्मल हो और एक्सेप्टेबल हो और बैड हो। अगर आपका बिलो 90 जाता है, -90 जाता है, तो आपका ना तो कॉल चलेगा ना तो आपका डाटा चलेगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर चीप एनर्जी और इंटरफेस फॉर अनदर कॉल, इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना लेवल होना चाहिए और कितना पे ये मतलब गुड रहेगा और कितना पे ये बैड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इस तरह का जवाब देख सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपको ऊपर का जवाब नहीं भी देना है तो आप गुड और बैड क्वालिटी जो भी है आप डिफरेंस में बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर वो आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस द टेस्टिंग फॉर न्यू साइट। अगर आप न्यू साइट पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है साइट ऑन एयर है या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा चेक चेक करना है आपका सेक्टर स्वैप, सेक्टर स्वैप और है या नहीं है। क्या कभी कभी क्या होता है कि आपका फर्स्ट सेक्टर होता है सेकंड सेक्टर, और सेकंड सेक्टर होता है फर्स्ट सेक्टर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जम्फर जो है गलत जगह लगा देते हैं। जम्फर जो आपका जो बीटीएस से जाता है वो फर्स्ट सेक्टर के बजाय आपका सेकंड सेक्टर में चला जाता है, और सेकंड सेक्टर का जो जम्फर है या फीडर है वो फर्स्ट सेक्टर में चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्वैप सेक्टर। वो सेक्टर आपका स्वैप हो जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रख, मतलब ध्यान देना है अगर आप टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं तो। साइट कवरेज देखना है, जिसमें आपको साइट कवरेज में इंट्रा हैंडओवर और इंटर हैंडओवर और इंट्रा हैंडओवर चेक करना है।
फिर आपको चेक करना है जीपीआरएस और एचएसडीपीए और एचएसयूपीए टेस्टिंग, ये फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सभी जो भी टेस्टिंग है सभी पास होना चाहिए। फिर आपको वीडियो कॉल टेस्टिंग करना है 3G और या 4G, जो भी टेक्नोलॉजी का आप जा रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। फिर आपका एसएमएस और एमएमएस का भी टेस्टिंग करना है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है आरएफ इंजीनियर के लिए, अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप ये सब बता सकते हैं, ठीक है। अगर नंबरिंग बाय नहीं भी बता सकें तो आप जैसे तैसे भी बता सकते हैं, बट आपको सही बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाउ टू एस्टिमेट द एंटीना या फीडर क्रॉस ड्यूरिंग टेस्टिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। तो व्हेन बी एट द सर्विस सेल कवरेज, द आरएस लेवल इज अदर सेल एंड द आरएस लेवल इज वीक व्हेन बी टेस्ट टारगेट सेल, द बीजी लाइन कनेक्ट टू अनदर सेल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हैं, आई मीन इन शॉर्ट फॉर्म में, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है प्लीज एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ हैंडओवर फेलियर। मतलब क्या होता है कि हैंडओवर फेलियर के मतलब क्या कारण होता है, ठीक है। तो इसमें जो कारण होता है आपका, फर्स्ट नंबर है मिसिंग नेवर और नेवर वो नॉट डिफाइंड। आपका एक सेल होता है जो आपको डिफाइन करना होता है, अगर वो नहीं किए हैं तो आपका हैंडओवर फेलियर जाएगा। पैरामीटर फॉर द हैंडओवर आर नॉट गुड। जो भी पैरामीटर आप फिल करते हैं कमीशनिंग के दौरान, वो पैरामीटर आपका सही नहीं है, तो उससे भी आपका हैंड और फेलवर जाएगा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कभी कभी क्या होता है कि आपका जो जीएसएम एंटीना है और अदर ऑपरेटर का भी जीएसएम एंटीना है, दोनों अगर नजदीक है तो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपका मतलब हैंड ओवर फेलवर जाएगा। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो। सिक्स नंबर है कि अगर आपसे पूछता है प्लीज एनालिसिस ऑफ काज ऑफ कॉल ड्रॉप, मतलब कॉल ड्रॉप क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण तीन चीजें आपको यहाँ पर देख सकते हैं। पुअर कवरेज है, इंटरफेरेंस है और पैरामीटर सेटिंग नॉट प्रॉपर। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने कमीशनिंग गलत किया है तो उसका भी कारण होता है कॉल ड्रॉप। इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस है आपका दूसरे ऑपरेटर के साथ, तो उसमें भी आपका कॉल ड्रॉप होता है। और पुअर कवरेज मतलब आपका अगर आपके आपके हाथ में मोबाइल है, वहाँ पे आपका कवरेज नहीं आ रहा है, तो उसके कारण भी आपका कॉल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो मेन आपका जो पुअर कवरेज मतलब तो आपका है कि आप अगर दूर हैं टावर से तो इसका प्रॉब्लम है। इंटरफेरेंस आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो मतलब आपका इंटरफेरेंस वो इंटर वहाँ पे आपका जो टावर है वहाँ पे प्रॉब्लम है। पैरामीटर सेटिंग नॉट प्रॉब्लम आपका ये बीटीएस में है, आप कमीशनिंग करते हैं उसमें आपको ये सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुअर कवरेज में क्या क्या इशू रहता है आपका। पुअर कवरेज होल, डेड जोन, आइसोलेटेड आइसलैंड या अपलिंक डाउनलिंक, अनबैलेंस कवरेज, ओवरशूटिंग सिग्नल एटोनेशन, आपका ये सब रहता है। इंटरफेरेंस में इंटरनल इंटरफेरेंस होता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है। इंटरनल भी आपका इंटरफेरेंस होता है अगर अगर कुछ फ्रिक्वेंसी आपका आपका आपने गलत करके रखा है, जो आपको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो इससे भी इंटरफेरेंस होता है। एंड द इक्विपमेंट इंटरफेरेंस भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। स्ट्रॉन्ग डाउनलिंक एंड अपलिंक इंटरफेरेंस, आपका अगर आप डाउनलिंक और अपलिंक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इससे भी आपका इंटरफेरेंस होता है। अगर आपको सेट करना है दो या तीन, आपने गलत सेट करके रखा है अकॉर्डिंग टू प्लान, सो उससे भी इंटरफेरेंस होता है। पैरामीटर में आपको बताया कि आपको पैरामीटर में ये सब चीज़ें चेक करनी है। आपका जो आपका आप सेट करते हैं, जैसे हो गया रेडियो लिंक टाइम आउट काउंटर आपको सेट करना है, हैंड ओवर, पावर कंट्रोल, और ये सब चेक चेक करना है, ठीक है। अगर आपका ये सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द मेन मैप इन्फो एंड गूगल अर्थ। तो हम लोग जब आरएफ आरएफ इंजीनियर आरएफ के लिए हम लोग जाते हैं साइट पे, तो हम लोग जनरली हम लोग मैप इन्फो और गूगल अर्थ को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या हम लोग चेक करते हैं, चेक द साइट लोकेशन, हम लोग साइट लोकेशन चेक करते हैं फ्रॉम गूगल अर्थ से और मैप इन्फो से, ठीक है। मतलब कहाँ पे साइट है। चेक द इन्वायरमेंट नियर बाय द साइट, अब हम लोग गूगल अर्थ से इन्वायरमेंट भी साइट को हम चेक कर सकते हैं। प्लान फॉर द टेस्टिंग फ्रॉम गूगल, और आप प्लान भी कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए गूगल से, गूगल अर्थ और मैप इन्फो से। एनालिसिस द लॉग फाइल फ्रॉम मैप इन्फो, आप जो एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो आपका मैप इन्फो से जो भी आप लॉग निकालेंगे उससे भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप मैप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैप इन्फो और गूगल अर्थ का क्या यूज है आरएफ 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 में, तो आप ये आप जो बिलो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ आप इसके बारे में बता सकते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? माइक्रोवेव 2.45 गीगाहर्ट्ज इज आल्सो यूज्ड इन सम एप्लीकेशन। रेडियो बिहेव डिफरेंटली एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो यू मस्ट चूज द राइट फ्रीक्वेंसी फॉर द राइट एप्लीकेशन। और देखिए माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे आपको 2.45 गीगाहर्ट्ज बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग सभी का अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू प्लान होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लान भी गीगाहर्ट्ज को सेट किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा नॉर्मली नहीं है कि आपका एक ही फ्रीक्वेंसी होता है। ये डिपेंड करता है आपका मतलब लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, कौन सा माइक्रोवेव एंटीना, उस तरह से कौन सा ऑडियो हो, उस तरह से उसके अकॉर्डिंग मतलब दे आर प्लानिंग टू फिक्स द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज लो फ्रिक्वेंसी? यहाँ पे जो दिया हुआ है लो फ्रिक्वेंसी क्या है? RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो सिस्टम आर यूज मेनी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बट जनरली द मोस्ट कॉमन आर लो अराउंड 125 किलो हर्ट्ज। 75 किलो हर्ट्ज भी रहता है, 125 की अभी इसे माइनस में दिया हुआ है, इतना अराउंड लगभग होता है। हाई में आप देख सकते हैं, हाई में 13.5 मेगा हर्ट्ज दिया हुआ है, ये हाई है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने ये 10 क्वेश्चन मैंने चूज किया RF इंजीनियर के लिए कि सी जनरली आप RF इंजीनियर को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन में से आपको 3-4 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा आपको इंटरव्यूअर। आपको अगर आप इसके बारे में अच्छा से जानते हैं और इसको अच्छा से याद रखते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।